Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. राजा रघुवंशी मर्डर केस से सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी ने खुद को बेकसूर बताया है। जवाबी हलफनामे में दावा किया कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने सोनम को मास्टरमाइंड बताया है और उमा का कहना है कि अगर वो निर्दोष होती तो राजा को खतरे से आगाह करती। सुनवाई में देरी पर परिवार ने नाराजगी जताई है और जल्द न्याय मिलने की मांग की है। 14 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो देखिए, राजा रघुवंशी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी ने जो जवाबी हलफनामा पेश किया है, इसमें उसने साफ कहा है कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और राजा की जो मां है उमा रघुवंशी, उन्होंने कहा है कि सोनम ही इस पूरे कत्ल की मास्टरमाइंड है। निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हैं। क्या अपडेट है, बताएं। निहारिका, आवाज आ रही है आपको हमारी? ठीक है, निहारिका से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन राजा रघुवंशी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी ने खुद को बेकसूर बताया है। जवाबी हलफनामे में दावा किया कि उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने लेकिन सोनम को मास्टरमाइंड बताया है। निहारिका, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही तो इस मामले में और क्या अपडेट है? जवाबी हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, सोनम ने बताया। बिल्कुल अविनाश, देखिए सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी ने खुद को बेकसूर बताया था। जवाबी हलफनामे में उसने दावा किया था कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने सोनम को साजिश का मास्टरमाइंड बताया। निर्दोष होती तो राजा को खतरे से वे आगाह करती। ये सोनम रघुवंशी की सासू मां यानी कि राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा है। परिवार का ये भी दावा है कि राजा किसी भी आरोपी को पहचानता नहीं था, इसीलिए अगर वे सारे आरोपी उस वक्त उस मौके पर मौजूद थे तो वो सोनम के ही कारण थे। ऐसे में सोनम को ही उन्होंने दोबारा मास्टरमाइंड बताया है। सुनवाई में देरी पर भी परिवार ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द न्याय की मांग चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कोर्ट में भी अब इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर चर्चा चल रही है। गिरफ्तारी मेमो की टाइपिंग गलती पर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम बहस हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट इस पर विचार करेगा कि क्या टाइपिंग मिस्टेक से गिरफ्तारी अवैध मानी जा सकती है या केवल टाइपिंग एरर के आधार पर जमानत सही मिल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों का परीक्षण करेगा। अगली सुनवाई अब आज से 4 दिन बाद यानी कि 14 जुलाई को होगी। पिछली सुनवाई में ये कहा गया था कि अभी भी 94 ऐसे विटनेस थे यानी कि ऐसे गवाह थे जिनके बयान लेना बाकी थे, इसीलिए ट्रायल में देरी हो रही थी। हालांकि सोनम रघुवंशी ने ट्रायल को लेकर भी कहा है कि वो ट्रायल और आगे की जांच में पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करेगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आगे की जो सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नजर बना के रखिएगा निहारिका, अपडेट आप आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।